इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा है। आज जो यूनियन बजट रिलीज हुआ, अगर आप देखेंगे उसमें तो कुछ भी चीज़ एक कॉमन मैन के लिए हेल्प होने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे सेस ऐड किया गया है, हर एक चीज़ में, खाने के हर एक पदार्थ में सेस ऐड किया गया है। अगर इस तरह सेस ऐड किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेब में इन्होंने सेस ऐड किया है 40-50% का, हर चीज़ में सेस ऐड किया है। सेस क्या होता है? सेस टैक्स के ऊपर एडिशनल होता है। उस हिसाब से हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो लोग जिस तकलीफ में है वो तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो ये बजट कैसे कॉमन मैन को हेल्पफुल है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट में लेके आएंगे, रेलवेज को डिसइन्वेस्टमेंट में लेके आएंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे। हम आज जो हमारे आम आदमी पार्टी के माध्यम से हमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल जो हिटलर मोदी का जो बजट आया है वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए नुकसानदेह बजट है। ना इसमें गरीब आबाद हो सकता है, ना अमीर आबाद हो सकता है। बस आबाद होते हैं तो अडानी और अंबानी आबाद हो सकते हैं। हम सारे हिंदुस्तानी भाइयों को, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, इन लोगों को समझना चाहिए कि जो हिटलर की हुकूमत आ चुकी है उसको किस तरीके से इसको हिटलर को यहाँ से ख़त्म किया जा सके। अगर हम इसके ज़रिए से, अगर प्रोटेस्ट के ज़रिए से सारे हिंदुस्तान के अंदर अगर जागरूकता लाते हैं, आम आदमी के दरमियान में जागरूकता लाकर इस हिटलर की हुकूमत को ख़त्म करेंगे। ये हमारे दरमियान में हिटलर की हुकूमत आ चुकी है। चूँकि हमारा अपोजिशन भी कमज़ोर हो चुका है और वो अपोजिशन भी गोया कि वो बीजेपी की बी टाइम जैसी कांग्रेस भी बन चुकी है और वो भी कोई आवाज़ नहीं उठा रही है। इसके लिए हमारी जो मिसाली सरकार है दिल्ली की, जो हमारा एक मॉडल है दिल्ली का, अगर मैंने एक कांग्रेस के एक बड़े लीडर से भी सुना है कि अगर हिंदुस्तान की अगर हिफाजत होना है तो इस मरतबा के इलेक्शन में केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर जैसा केजरीवाल जैसा अगर प्राइम मिनिस्टर आता है तो ही हिंदुस्तान बच सकता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनलों के ज़रिए से, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, उनके जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जो है आरएसएस और बीजेपी की ही एक शाख है, लोगों का ये मानना है। मैं आपके लोगों से आपने ये जो सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आप लोगों के एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ, इन लोगों ने 5,000 करोड़ खर्चा करके केजरीवाल को हराने की कोशिश की। पूरे हिंदुस्तान के अंदर से एमएलए को इन लोगों ने बुलाया और कई मंत्री वहाँ पे, और जो इसके यूनियन मिनिस्टर्स वहाँ पर थे, योगी और अंबानी और अडानी और मोदी, अमित शाह, सारे लोगों ने मिलकर हीरो को हराया। अगर अपने ही आदमी को हराने के लिए इतने आदमी की ज़रूरत है, हमको समझना चाहिए। अगर ये मोदी लोग, ये जो आरएसएस के लोग बोलते हैं, अगर हम बटन दबाएंगे तो करंट इसको शाहीन बाग को पहुंचना चाहिए। ये बोलते हैं कि मोदी, ये केजरीवाल जो है वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो पाकिस्तान से उसको फंड आता है, और कांग्रेस बोलती है कि ये बीजेपी और आरएस का है। ये दोनों का मिला जुला खेल है। ये मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को ये बहकाने का खेल रच रहे हैं। ये आरएसएस वाले बोलते हैं ये हमारा है, और बीजेपी बोलते हैं ये हमारा है, और कांग्रेस वाले बोलते हैं वो उनका है। इधर से कांग्रेस जो है वो मोदी के नाम पर डरा रही है, और ये बीजेपी जो है वो कांग्रेस के नाम पर डरा रही है। दोनों से मिलकर जो है किसी भी तरीके से हिटलर शाही जैसी हुकूमत को लाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर होता तो इन लोगों को चाहिए कि बजाय हिंदू मुसलमान पे बात करने के, शिक्षा पर बात करते, करंट पर बात करते, पानी पर बात करते, और ट्रांसपोर्टिंग पर बात करते, बच्चों के एजुकेशन पर बात करते। कभी भी इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान उठाते हैं, कभी भी शिक्षा पर बात नहीं उठाते। अंदर जो बस सर्विस है जी, दिल्ली के अंदर जो बस सर्विस है वो किसके अंडर आती है सर? आपकी सरकार के अंदर आती है? हाँ, हमारे सरकार के अंडर आती है। जो है किसानों के प्रोटेस्ट के दरमियान उन बसों को खड़ा किया गया था, जबकि आप किसानों के हित में हैं। हम किसानों के इसमें हैं, लेकिन उसको ट्रैफिक का भी मसला होता है, उसको पूरे मिनिस्टर के साथ इसको वहाँ पर किसान आने वाले हैं। किसान आने वाले हैं, इसी वजह से हमारे बूथ प्रेसिडेंट के लेवल से हमने उनको टॉयलेट की सहूलत की। वहाँ पर हम पानी पहुँचा रहे हैं, वहाँ पर हमारा जो नेटवर्क पहुँचा रहे हैं। सारी चीज़ों की सारी दुनिया, बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है कि केजरीवाल सरकार जो है वो किसानों के
समर्थन में है और किसानों को वो अलल ऐलान बबांगे दोहल वो ऐलान कर चुकी है कि हम किसानों के साथ हैं, हमारी भले कुर्सी चल जाए हम किसानों का साथ नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि 80% किसान ही की वजह से हिंदुस्तान चलता है। आज हम 2 रोटी खा रहे हैं तो किसान की वजह से, आज हम दाल खा रहे हैं तो वो किसान की वजह से। आज अगर हम सब कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारी एक रोटी हो या चावल हो या दाल हो या अनाज हो, हमारे पेट में एक एक चीज़ जाती है तो वह अन्नदाताओं की वजह से ही जाती है। आज हम उनको तकलीफ़ पहुंचाने की और उनको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिटलर की हुकूमत है, ये मोदी हुकूमत हिटलर है। देखिए, ये सवाल का जवाब सभी आपके पास भी है। जैसे कि सरकार है ना, लोगों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। अभी जो इंक्रीज़ हुए हैं उसकी वजह से, जैसे कि एप्पल हो, जो कि ग्रोसरीज हो या वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, उसके दाम बढ़ाने की वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। आम नागरिक जिएगा तो जिएगा कैसे? यहाँ तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जो सरकार में बैठी है वो हमारे पब्लिक के लिए काम कर रही है, ख़ुद के घरों के लिए काम कर रही है, ख़ुद के विकास के लिए कर रही है, पब्लिक को बर्बाद करने के लिए कर रही है। ये प्रोटेस्ट इसलिए चला कि देखिए, जब से ये सरकार बनी है सारे के सारे रोड पे हैं, सब लोगों की एजुकेशन चली गई है, सब लोगों का काम चला गया है, सब लोगों के ऊपर मुसीबत है। अगर ये सरकार सही काम करती तो या मुझे या किसी को भी, कोई भी पार्टी को रोड पे आके या आपको भी माइक लेके खड़े होना नहीं पड़ता। ये हक के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि सरकार बिठाई जाती है, चुनी जाती है पब्लिक की फैसिलिटी के लिए। ये मगर ये सरकार ऐसी है कि पब्लिक की फैसिलिटी नहीं, पब्लिक को बर्बाद कर रही है। ये राजतंत्र चलाने की कोशिश कर रही है, मगर इंडिया में राजतंत्र चलेगा नहीं, क्योंकि ये ऐसा देश है जहाँ पे गांधी जी ने जंग अपनी लड़ी, आज़ादी, वो कांग्रेस आज़ाद करवा के कांग्रेस ने भी 70 साल हमें लूटा ही है और बीजेपी ने भी हमें लूटा है। यहाँ पे सिर्फ एक मज़हब को लड़ाया जाता है, जैसे कि मुद्दा होता है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस। देखिए, एक ही बात बोलूँगी कि जो मज़हब में इंसानियत नहीं, वो मज़हब कहलाने के लायक नहीं है। यहाँ पे लड़ाई है सिर्फ इंसानियत की, किसानों की। किसान नहीं तो इंसान नहीं, कुछ भी नहीं। अगर किसान खेती बाड़ी करके कुछ और कारोबार करेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग, हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल को देंगे क्या? पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ के खाएं या पेपर वगैरह खाएं? यही सरकार से एक ही विनती है। जो भी वो कर रही है, कहते हैं ना कि उनका दिमाग ख़राब हो गया। एजुकेटेड होते तो ये बेवकूफ़ी नहीं करते। उनको एक ही बात कहेंगे, गेट वेल सुन, क्योंकि ये उतना ही, अगर अच्छे हो जाएंगे, दिमाग से बैठ के सोचेंगे, वो आगे बढ़ना चाहिए तो देश भी आगे बढ़ाए। देश को ही खोखला करके ये किस पे राजतंत्र चलाएंगे? कौन सी राजतंत्र चलेगा? एटलीस्ट वो अपनी कंट्री को बर्बाद करके दूसरी कंट्रियों की तरह। इस बात को एक ही बात कहूँगी कि जो प्रोटेस्ट था हम लोगों का सिर्फ एक आम नागरिक जीने के तरीके पे है। प्लीज़, हम लोग 2-3 लोग प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वो लोगों को भी इस हिस्सेदार बनना है, हक है। आपके पास व्हाट्सएप है, सभी है। किसानों का सपोर्ट कीजिए और आप लोग किसानों के ही हक में वोट कीजिए। थैंक यू। ये बजट में पूरे किसानों और आम पब्लिक के लिए पूरा नुकसानदार बजट है। जो हर चीज़, तरकारी हो, जो भी हर चीज़, फ्रूट, तरकारी, जो भी जो खाने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, वो बजट के लिए सब टैक्स, हर चीज़ महंगाई कर दी है। गैस, पेट्रोल, सब महंगाई कर दी है। इसलिए हम प्रोटेस्ट के हैं आम आदमी पार्टी से। ये इनके जो मकसद हैं बजट का, पूरा उनके खिलाफ हम खड़े हैं। ये बजट कैंसिल करना है, गरीबों को आम जिंदगी आसानी से गुजरना है, वैसा बजट लेना है। आप क्या स्टेप लेने हैं? अब इंशाल्लाह ये पहले जो प्रोटेस्ट हम किए हैं आज, अभी उन्होंने वो ऐसा बजट में सुधार नहीं लाए तो पूरे बेंगलुरु और कर्नाटक में और ज़्यादा करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका नाम? AR खुमैनी यासीन, HBR वार्ड प्रेसिडेंट। मेरा नाम असरा है, मैं HBR वार्ड की मीडिया इंचार्ज हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट जिसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मोदी सरकार गरीब लोगों को जीने नहीं दे रही है। ये सत्ता चला रहे हैं तो सिर्फ अंबानी और अंडानी के लिए चला रहे हैं। हिंदुस्तान में सत्ता चलेगी तो गरीबों के लिए चलेगी। यहाँ पे हमें स्वराज चाहिए, जो एक आम नागरिक को मिलना चाहिए, उसका अधिकार हम मांग रहे हैं। अगर मोदी जी से सत्ता संभाली नहीं जा रही है तो हम उनसे अपील भी करते हैं कि वो सत्ता से उतर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग खाएंगे क्या? जब किसान रहेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हर चीज़ पे मोल बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे एक आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। थैंक यू।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले